और थोड़ा-सा ये भी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अभी भी महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये कुछ शर्म की बात है और ये एक छुपाने जैसी बात है, इसलिए वो खुल के नहीं बोलते हैं। डिस्मेनोरिया जो होता है वो पीरियड्स के फर्स्ट और सेकंड डे 2 ही दिन रहता है जनरली। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 2 हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट 14 डेज़ अलग हार्मोन रहता है, आफ्टर 15 डेज़ दूसरा हार्मोन रहता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। हर महिला के जीवन में मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अधिकांश महिलाएं इस विषय पर पूरी तरह से अवगत नहीं होती हैं, इस बारे में बात करना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी महिलाओं से जुड़ी समस्या को आम समझा जाता है। इसे एक टैबू बना दिया गया है शायद इसलिए महिलाओं के मुद्दे पर, उनके पर्सनल हेल्थ को लेकर कोई बात नहीं करता। कई बार हमारे मन में पीरियड क्रैम्प्स को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब हर कोई देने को तैयार नहीं होता। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी परेशानी को हल करने के लिए मोनिका परमार जी। आपसे एक सवाल है हाँ, सबसे थैंक बड़ा यू। कि लोग जो होते हैं खुलकर बात नहीं कर पाते महिलाओं के मुद्दे पर। महिलाओं को जो माहवारी की दिक्कतें होती हैं उससे कोई खुलकर बात नहीं कर पाता। उस बारे में क्या वजह है इसकी? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी रहती हैं, वुमेन की मेंटालिटी भी होती है, जैसे गाँव से पेशेंट आ रही हैं, तो उनको लगता है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है, जो मेरे साथ में हस्बैंड आ रहे हैं, वो बता देंगे। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, हमारे पास आके बैठ जाते हैं और फिर वो उनके हस्बैंड आके बोलते हैं कि इसको ये तकलीफ हो रही है। तो बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसा है मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो बस वुमेन अपना एक्सप्रेशन देना नहीं चाहती हैं और थोड़ा-सा जैसे मेल के पास चली जाएँगे तो उनको और ज़्यादा थोड़ा-सा लगता है शेम, है ना? हाँ, पर एक अंदर से झिझक होती है अपनी बात को रखने में, चाहे कोई फीमेल गायनोलॉजिस्ट के सामने रखें या फिर किसी अन्य डॉक्टर के पास रखें, महिला अपनी प्रॉब्लम्स नहीं रख पाती हैं। इसका कहीं न कहीं रीज़न हो सकता है सोसाइटी भी हो, क्योंकि एक हेय दृष्टि से देखा जाता है महिलाओं को। हाँ, और थोड़ा-सा ये भी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अभी भी महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये कुछ शर्म की बात है और ये एक छुपाने जैसी बात है, इसलिए वो खुल के नहीं बोलते हैं। पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फीमेल की कोई भी कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट मैटर है। चलिए मैम, मैं आपसे एक ये पहला सवाल पहले ये पूछूंगी कि जो लोगों को माहवारी के वक्त एक्सेस पेन होता है उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको पेन ही नहीं होता, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पेन होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या पीरियड के टाइम में पेन अपन इसको नॉर्मली मान के चलते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसा बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। तो उसमें अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप सहन भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही हो रहा है आपको तो आप टैबलेट ले सकते हैं, पेन किलर, एंटी स्पाज़्मेटिक जो टैबलेट आती है वो ले सकते हैं। और बाकी दूसरा जैसे हॉट वाटर बैग है, उसको आप लोअर एब्डोमेन पे रख सकते हैं, उससे भी थोड़ा-सी स्पाज़म कम हो जाते हैं, है ना? मतलब दवाइयाँ ले सकते हैं लोग, कई बार कहते हैं, वैसे ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इस चीज का कि हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए कि नहीं, लेकिन कई लोग पेन किलर्स ले लेते हैं, तो क्या ये अफेक्ट नहीं करते आगे चल के? आगे चल के इफ़ेक्ट तो करती हैं, पर इतना भी नहीं डिस्मेनोरिया जो होता है वो पीरियड के फर्स्ट और सेकंड डे 2 ही दिन रहता है जनरली, है ना? और आफ्टर डिलीवरी ये रिलीव भी हो जाता है और अगर नहीं हो रहा है रिलीव, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, तो उसमें तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम भी रहती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप है, मास है, तो उसमें भी डिस्मेनोरिया रहता है, तो फिर उसमें अपन को इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है, सोनोग्राफी करानी पड़ती है। और जैसे कई महिलाओं में ये भी दिक्कतें होती हैं कि उनको माहवारी आने से 15 दिन पहले उनके पेट में या फिर उनके शरीर में, कमर में या कमर के निचले भाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या रीजन है इसका? हाँ, कहीं मतलब हाँ, हानिकारक तो नहीं ये है ये? कहीं एक संकेत हो कि नहीं, इससे कोई नहीं, बड़ी बीमारी का नहीं, कोई संकेत तो नहीं है ये? नहीं, नहीं, ये हानिकारक नहीं रहता है। ये क्या है, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 2 हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट 14 डेज़ अलग हार्मोन रहता है, आफ्टर 15 डेज़ दूसरा हार्मोन रहता है। तो उसकी वजह से थोड़ा बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन रहता है, गैस बनना रहता है, ब्रेस्ट में हेवीनेस रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल कहलाता है।
अच्छा, अच्छा, ठीक है। और जैसे कई लोगों को बहुत सीवियर पेन होता है, तो सीवियर पेन में कई लोग जैसे घरेलू उपाय निकालने लग जाते हैं कि चलिए घरेलू उपाय करके लोग इस दर्द से राहत पाते हैं, तो ठीक रहता है ये सब? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अगर किसी को सीवियर पेन हो तो उसे डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करके दवाइयाँ लेनी चाहिए। हाँ, वैसे तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके दवाइयाँ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा उनको। बाकी घरेलू में क्या यूज़ कर सकते हैं वो लोग? वो ये वाटर बॉटल का तो मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी घरेलू में क्या यूज़ करते हैं, ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। और एक वजाइनल क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है, ये आप ज़रा एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि साफ-सफाई रखनी एक औरत के लिए कितनी ज़रूरी है, वो भी उन दिनों में जो सबसे मुश्किल दिन होते हैं महीने के, तो कितनी ज़रूरी है वजाइनल क्लीनिंग, वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए? अ, मेरा ये कहना है कि वेजाइनल क्लीनिंग तो ये रहता है कि वो तो ट्यूबुलर ऑर्गन रहता है ना, तो अंदर से क्लीन करने का ऐसा नहीं रहता है। वो तो नेचुरल क्लीनिंग होती रहती है ना। पर जो प्राइवेट पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनको आपको क्लीन करके रखना रहता है। और एवरी 6 आवर्स में या फिर दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको सैनिटरी पैड को चेंज करना है। अगर आप पैड नहीं यूज कर रहे हैं, क्लॉथ क्लॉथ तो आजकल कोई यूज नहीं करता है, अगर कर भी रहे हैं तो फिर उसको उसकी भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, रैशेज़ वगैरह की हुँ। रिस्क हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि जो कई औरतें हैं वो अपनी वजाइनल क्लीनिंग के लिए ना कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे वी वॉश हो गया, ड्राई एंड वॉश हो गया। तो क्या मतलब ये ठीक होते हाँ, हैं? अगर हमारे हमारी बॉडी के लिए उस वक़्त के लिए ठीक होता है ये सब? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बॉडी का जो पीएच लेवल है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं हाँ, बढ़ने के उस वक़्त। हाँ, उसमें क्या नॉर्मल पीएच अपना रहता है 4। और बिकॉज़ ऑफ ब्लीडिंग थोड़ा-सा उस टाइम में पीएच कम हो जाता है। तो जब वेजाइनल पीएच कम हो जाता है उसकी वज़ह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और जैसे कई औरतें होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनको गैप में होती है डेट्स। जैसे अगर अगर किसी हुँ, महिला हुँ। को 5 से 15 दिन में 1 बार हो गई, तो 1 महीने में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को 2 बार होती है ये सब। तो ये किस चीज़ का संकेत है? पीसीओएस या फिर पीसीओडी ऐसा कुछ? पीसीओएस में जनरली पीरियड डिले होके आता है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स ऐसा। पर जब एक बार स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर वो हेवी या प्रोलॉन्ग पीरियड चल सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि एवरी मंथ अगर पीरियड आ रहा है तो आपका जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस के अंदर ग्रो करता है हर महीने, वो डेली मंथली शेड हो रहा है। और अगर 3 मंथ के बाद आएगा तो फिर उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, सूजन आ जाती है अंदर की झिल्ली की। तो फिर वो जो पीरियड आता है वो लंबा चलता है। नॉर्मल जो मेंसेस साइकिल होती है 21 दिन से 35 दिन के बीच की अगर साइकिल है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। उससे अगर कम डेज में आ रही है तो भी एबनॉर्मल है, और 35 से ज़्यादा में आ रहा है तो उसको भी अपन एबनॉर्मल मान के चलेंगे। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये है कि कई महिलाओं को महीने में 2 बार हो जाती हैं ये सब चीज़ें, तो ये किस चीज़ का साइन है? बहुत सारे कारण रह सकते हैं उसमें। कोई पेशेंट है जैसे हार्मोनल पिल ले ली उन्होंने, अनवांटेड पिल ले लिया, तो वो विथड्रॉल पीरियड आता है, आपने गोली ली, गोली के 2-3 बार पीरियड आएगा, है ना? और दूसरा यूट्रस में कभी इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी जल्दी-जल्दी आते हैं। कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है ना? और दूसरा यूट्रस के अंदर कुछ फाइब्रॉइड वगैरह हो सकता है, उससे भी जल्दी-जल्दी आता है। और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके कई लिए तो लोग फिर अपन को ऐसा सोचते इन्वेस्टिगेशन। हैं कि वज़न बढ़ जाता है जब, उसका भी एक ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, किसी को किसी के पीरियड्स डिले होने का। तो कई लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो खाने में परहेज़ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें हो जाती हैं, तो ये पीसीओएस हो सकता है ऐसी औरतों को। हाँ, बिल्कुल हो सकता है मतलब अगर पीसीओएस। रेगुलर किसी चीज़ को हर महीने अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ठीक चाहिए, तो आपको अपना वज़न कम रखना पड़ेगा, मतलब आपको खान-पान से परहेज़ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पीसीओएस का एक टेंडेंसी रहता है, हर किसी को नहीं होता है। जो पेशेंट जिनका वेट गेन हो रहा है, जिस पीसीओएस में क्या रहता है, जितना वेट गेन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो पीसीओएस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो पीसीओडी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हर कोई मोटा पेशेंट है उसको पीसीओडी हो गया। पर मोस्टली मैम केसेस ऐसे आते हैं कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि जो फिट लोग होते हैं हाँ, उनको ये वो दिक्कत नहीं होती, उनके
पीरियड्स जो होते हैं वो मिस नहीं होते, मोटे लोगों को ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि हाँ, उसके बाद उनको कहीं हाँ, ना कहीं थायराइड पकड़ लेता है उनको, जब और मोटापा होने का भी एक रीजन ये होता है कि उनको थायराइड हो जाता है जिसकी वजह से उनके पीरियड्स लेट होने लग जाते हैं। हाँ, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये सारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले जो लोग हैं, जिनका खान पान थोड़ा फैटी और ये सब जंक फूड वगैरह ज्यादा है, उसमें पीसीओडी का ऑब्वियसली इंसिडेंस ज्यादा मिलते हैं। और मुझे एक चीज़ आप और बता दीजिए कि हमें खाने में क्या-क्या चीज़ें, मतलब घरेलू उपाय हमें कौन-कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? अगर हमें पीसीओडी है और कई महीनों से हमें दिक्कत चल रही है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, कई लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं और कई लोग काफ़ी शाय होते हैं, शर्माते हैं कि वो गायनोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएँगे हाँ, दिखाने के लिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हाँ। नहीं जाते, तो कुछ ऐसा उपाय, कोई घरेलू उपाय जिससे घर में ही बैठे-बैठे ये दिक्कत ठीक हो जाए? सबसे पहले तो आपकी सेडेंट्री लाइफ है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अ, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको हाफ एन आवर की एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी है। और जंक फूड जैसे ये बिस्किट, नमकीन, समोसे, कचौरी, घी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना। और मेथी, पालक, ये हरी सब्जियां आप ज्यादा लें, सलाद आप ज्यादा ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा सा कम कर दें तो उससे रेगुलर हो जाती है। पीसीओडी तो लाइफस्टाइल डिजीज है एक तरीके से, जैसे डायबिटीज है। अब जो डायबिटिक पेशेंट अपना डाइट रखते हैं, इस टाइप का अगर डाइट करेंगे तो पीसीओडी बहुत लेवल तक कंट्रोल में आ जाता है। और मैम एक और सवाल है आपसे कि कई लोगों को, कई लड़कियों को जब उनको डेट्स आने वाली होती है, उनका पेट फूल जाता है, सूजन आ जाती है, क्या रीज़न हो सकता है इन सब का? हाँ, हाँ, ये ब्लॉटिंग बोलते हैं इसको, आफ्टर ओव्यूलेशन। हुँ। जब ओव्यूलेशन होता है साइकिल में, अपने मेंसेस की साइकिल में, डे 12 से 14 के बीच में या 18 के बीच में, जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद दूसरा हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में थोड़ा सा फ्लूइड रिटेंशन होता है। तो इसकी वजह से अपन को ब्लॉटिंग, जैसे गैस बन रही है पेट में, या फिर थोड़ा सा अपना वजन बढ़ गया, हेवीनेस ऐसा लगता है, ये नॉर्मल कहलाता है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं तो है। जो लड़कियाँ पेन किलर्स लेती हैं, उससे कुछ असर तो नहीं होता? जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको एक्सेस पेन होता है, वो पेन किलर्स ले लेते हैं। तो पेन किलर्स के बाद कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होता बॉडी पे मतलब? होता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे। आपको अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ही आपको टैबलेट लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके पेन किलर्स का असर तो होता ही है बॉडी पे, क्योंकि जो भी आप बॉडी में ले रहे हो उसका कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म तो होता ही है किडनी और लीवर पे, उसके बाद ही वो बाहर निकलता है। तो जितना हो सके आप टॉलरेट करो। और आजकल थोड़ा एक सा तो प्रचलन और चला है कि जो लड़कियां होती हैं या जो औरतें होती हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं। तो हाँ, ये ठीक होता है एक औरत के शरीर के लिए कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाए? बर्थ कंट्रोल पिल्स को अगर आप पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए और प्रीपोन करने के लिए, मतलब आगे पीछे करने के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए, अगर उसमें कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, जैसे कि लीवर की बीमारी नहीं है, किडनी की बीमारी नहीं है ना, तो उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, तो वो अपने लेवल पे नहीं लेके एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के अगर फिर वो यूज करती है तो लो डोज में आप कर सकते हैं। क्या एक, ऐसा है। मतलब एक महिला के शरीर पर क्या असर पड़ता है अगर वो ऐसे कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स बिना किसी गायनोलॉजिस्ट के प्रिस्क्राइब किए बिना वो ले, तो क्या असर पड़ सकता है? असर ये पड़ता है, पहले तो सबसे पहले इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहते हैं। ओसी पिल कौन पेशेंट को लेना है और किसको नहीं लेना है, तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को ही पता होता है ना। जैसे कि उसको हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, और ये क्या बोलते हैं उसको, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब चीजों को एक्सक्लूड करके और फिर हम ओसी पिल्स देते हैं पेशेंट को। और दूसरा ये है कि बहुत सारे पेशेंट को पता नहीं होता है कि कितने दिन का लेना है उसको, तो अगर उसने बीच में छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ा फिर उसने वापस लेना चालू कर दिया, तो उससे उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि कई महिलाएं होती हैं वो अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करती हैं, तो क्या ये हानिकारक नहीं होता जब लोग पीरियड्स के टाइम पे, महावारी के टाइम पे लोग एक्सरसाइज करें या हैवी वेट उठाएं? क्योंकि कई लोग योगा भी करते हैं, तो क्या उससे कोई इफेक्ट नहीं होता महिलाओं के शरीर पर? नहीं, ऐसा जैसा इफेक्ट तो नहीं होता है, बट ये है कि पीरियड्स के टाइम में थोड़ी एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करे तो ठीक रहता है। ठीक है, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ आपने सुना डॉक्टर मोनिका परमार को, जिन्होंने महिलाओं की समस्या का समाधान बता दिया है। समस्या महामारी से जुड़ी हो या पेट दर्द से, इन सब चीजों का समाधान तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। तो अब अगर आप लोगों को भी इस महामारी की समस्या से छुटकारा चाहिए तो जरूरी है समय पर इलाज करवाना, क्योंकि लापरवाही का नतीजा महिलाएं भुगत सकती हैं। मासिक चक्र हर महिला के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इसका शारीरिक स्वास्थ्य, पुनर्जनन क्षमता और आत्म समझ में महत्वपूर्ण साझेदारी है। तो महिलाओं को सतर्क होने की जरूरत है। अगर महामारी से जुड़ी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप अपना इलाज कराएं किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट से, क्योंकि सेहत से लापरवाही आह्वान दे सकती है बड़ी बीमारी को। तो अब आपसे वक्त हो चला है अलविदा लेने का। ऐसी ही बड़ी खबरों को विस्तार में देखने के लिए देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करे बिना ना जाएं। धन्यवाद।